नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो सीधे आपके रोजमर्रा की जिंदगी, ट्रैफिक, पेट्रोल की खपत और सरकारी दफ्तरों के कामकाज को प्रभावित करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों के ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का फैसला किया। यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तुरंत अमल है। जब देश को पश्चिम एशिया में उठ रहे तनाव के बीच तेल की कीमतों का खतरा महसूस हो रहा है, हफ्ते में 2 दिन घर से काम, सड़कों पर कम गाड़ियां, ऑफिसों में कम भीड़ और पेट्रोल डीजल की बचत, यूपी सरकार ने यह सिग्नल साफ दे दिया है कि जहां तक संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दो। बड़े वर्क प्लेस में स्टेट लेवल एडवाइजरी जारी हो सकती है और साथ ही सरकारी काफिलों से अनावश्यक गाड़ियां हटा। मंत्रियों की गाड़ियों की संख्या में 50% कटौती हुई है और यहां तक कि सीएम के अपने काफिले में भी वर्चुअल मीटिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, नो व्हीकल डे जैसे बातें भी चर्चा में है। यह फैसला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसकी लहर फैल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हैदराबाद और वडोदरा में जनसभाओं में अपील की कि ईरान और पश्चिम एशिया का संकट गहरा रहा है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा पर दबाव आएगा और इसीलिए फ्यूल बचाओ, गोल्ड खरीदना टालो और विदेश यात्राएं कम करो। जहां हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाओ। कोविड वाली पुरानी आदतें फिर से जगा लो। घर से काम करो, ऑनलाइन मीटिंग करो, वर्चुअल क्लासेस लो। ठीक उसी पर यूपी सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के साथ रिव्यू किया और तुरंत दिशा निर्देश जारी कर दिए। योगी के फैसले से क्या बदल जाएगी आम जिंदगी? अभी फैसला क्या लाएगा? सबसे बड़ा असर तो ट्रैफिक पर पड़ेगा। नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाकों में जहां रोज लाखों लोग दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं और जाते हैं, अगर हफ्ते में 2 दिन घर से काम हुआ तो सड़कें थोड़ी खाली हो जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा, समय बचेगा, कर्मचारियों को ट्रैवल का खर्च और थकान कम होगी, कंपनियों को भी ऑफिस में बिजली, पानी, रखरखाव का खर्चा बच सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर से नहीं हो सकते, खासकर फील्ड वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस। प्रोडक्टिविटी पर भी नजर रखनी होगी ताकि काम प्रभावित ना हो। पहले कितना खपत हो रहा था? कोविड के समय 2020 से 21 में तो पूरा देश घर से काम कर रहा था। आईटी, बीपीओ, कॉर्पोरेट्स में लाखों लोग रिमोट वर्क पर थे। यूपी समेत कई राज्य सरकारों ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या रोटेशनल ड्यूटी अपनाई थी। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस वापसी हुई, खासकर 2022 से 23 के बाद। अब 2026 में फिर से ये चर्चा जोर पकड़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में पहले से ही हाइब्रिड मॉडल चल रहा था, कुछ दिन ऑफिस, कुछ दिन घर। लेकिन सरकारी दफ्तरों में फुल वर्क फ्रॉम ऑफिस ही नॉर्म था। अब योगी सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकती है। सरकार ने घटाई अपने खर्चा। देखिए, सिर्फ यूपी नहीं, दूसरे राज्य भी इस दिशा में सोच रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारी पीएम की अपील पर अमल कर रहे हैं। सरकारी काफिलों में कटौती की खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर नो व्हीकल डे की तैयारी हो रही है। देश भर में हाल ये है कि तेल की कीमतें बढ़ाने का डर है और इसीलिए हर स्तर पर बचत के उपाय किए जा रहे हैं। आईटी सेक्टर के कर्मचारी संगठन तो पहले से ही सरकार से वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बनाने की मांग कर रहे थे। अब विस्तार से समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। पीएम मोदी की अपील के पीछे वजह साफ है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत अपना ज्यादातर क्रूड इंपोर्ट करता है। कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं और ऐसे में फ्यूल बचाना राष्ट्रहित है। पीएम ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कारपूलिंग करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दो, अनावश्यक विदेश यात्रा टालो, गोल्ड खरीदना 1 साल के लिए पोस्टपोन करो और सबसे महत्वपूर्ण, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को फिर से अपनाओ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसे और आगे बढ़ाया। मंगलवार को अपनी सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश दिया, विभागों को जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। बड़े ऑफिसेज में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जा सकती है। सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियां हटाई और मंत्रियों, अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या 50% कम करो।
खुद सीएम के काफिले में भी ये कटौती हुई है। मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप वर्चुअल करो। स्टेट सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट्स में 50% इंटरनल मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसों का इस्तेमाल बढ़ाओ। पीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दो। शहर की सड़कें हो जाएंगी वीरान। यह फैसला नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब्स को सीधे प्रभावित करेगा। यहाँ आईटी, आईटीएस, बीपीओ, कॉर्पोरेट ऑफिसेस की भरमार है। अगर वर्क फ्रॉम होम लागू हुआ तो रोज लाखों कम्यूटर्स की बचत होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे, प्रदूषण कम होंगे। कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। महिलाएं, बुजुर्गों या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मजबूरी है या अस्थायी बदलाव। कोविड के बाद कई स्टडीज आई कि वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन टीम वर्क, मेंटरिंग, कंपनी कल्चर पर असर भी पड़ा। कुछ कंपनियां फुल रिटर्न टू ऑफिस कर चुकी थी, अब फिर शिफ्ट हो रहा है। यूपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी सलाह दी है कि बड़े संगठनों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करो। स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में भी यही अपील। देश भर का हाल क्या है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम की डिमांड थी। ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या हर जगह है। कई राज्य सरकारें पीएम की अपील पर विचार कर रही है। कुछ जगहों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से हाइब्रिड पॉलिसी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में आईटी कंपनियां पहले से ही फ्लेक्सिबल है। निटेश जैसे कर्मचारी संगठन ने लेबर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बनाने की मांग की है। अब अवसर कितना पड़ेगा, ये भी है कि असर पड़ेगा कितना। अनुमान लगाएं तो बड़े शहरों में 20 से 30% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर जाते हैं तो रोजाना करोड़ों लीटर फ्यूल की बचत हो सकती है। विदेशी मुद्रा रिजर्व पर बोझ कम पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमी के दूसरे पहलू भी हैं। ऑफिस स्पेस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल बिजनेस जो ऑफिस गॉड्स पर निर्भर है, उन पर असर पड़ेगा और इसीलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। यह बदलाव सिर्फ फ्यूल बचाने तक नहीं बल्कि नई वर्क कल्चर की तरफ इशारा भी है। योगी सरकार का यह कदम दिखाता है कि संकट के समय राष्ट्र हित में सबको साथ आना होगा और अब देखना होगा कि दूसरे राज्य कितनी तेजी से फॉलो करते हैं, कंपनियां कितना अमल करती है, कर्मचारी कितना तैयार है। आगे और डिटेल में बात करेंगे। यूपी में नोएडा, गाजियाबाद एनसीआर का हिस्सा है। यहां से दिल्ली जाने वाले लाखों लोग अगर वर्क फ्रॉम होम 2 दिन हुआ तो यमुना एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद रोड्स पर राहत मिलेगी। लखनऊ में सरकारी दफ्तरों से शुरू होकर प्राइवेट ऑफिसेस तक क्या कोविड जैसे हो जाएंगे हालात? याद कीजिए 2020 में अचानक सब घर बैठ गए। जूम, टीम्स, गूगल मीट रोज का हिस्सा बन गया। प्रोडक्टिविटी कुछ क्षेत्रों में बढ़ी, कुछ में घटी और अब 2026 में टेक्नोलॉजी और बेहतर है। इंटरनेट स्पीड, सिक्योरिटी टूल्स बेहतर है और इसीलिए आसानी हो सकती है। सरकारों ने पहले भी कटौती की है। कई राज्यों में मंत्री काफिलों को छोटा किया गया। पीएम की अपील के बाद केंद्र में भी एसपीजी काफिले पर विचार हुआ और ये संदेश जाता है कि ऊपर से शुरू करो, नीचे तक पहुंचेगा। देश भर में स्थिति महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे आईटी हब्स में वर्क फ्रॉम होम डिमांड पहले से है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी चर्चा है। हर जगह फ्यूल प्राइस बढ़ने का डर है। आम आदमी पेट्रोल पंप पर महंगाई महसूस कर रहा है और इसीलिए ये अपील जन आंदोलन का रूप ले सकती है। फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अब आगे क्या होगा, सवाल ये भी है। तो यूपी में जल्द गाइडलाइंस जारी हो सकती है। डिपार्टमेंट प्लान बनाएंगे। प्राइवेट कंपनियों को एडवाइजरी दी जा रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम ताकि काम प्रभावित ना हो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिमोट वर्क के लिए। और ये बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में इतनी गाड़ियां हमें जरूरी है? क्या ऑफिस जाना हर दिन जरूरी है? क्या हम बचत कर सकते हैं? राष्ट्र हित में छोटे छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं। योगी का फैसला ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है। क्या बेरोजगार हो जाएंगे लोग? चलिए और गहराई में जाते हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद बाजारों में भी प्रतिक्रियाएं आई। स्टॉक्स में उतार चढ़ाव, लेकिन लंबे समय में स्थिरता ला सकता है। इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि फ्यूल बचत से इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर की बचत होगी। यूपी स्पेसिफिक, राज्य की बड़ी आबादी, बड़ा वर्कफोर्स, अगर 10 से 15% भी वर्क फ्रॉम होम अपनाया तो असर जबरदस्त होगा। नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनियां पहले से हाइब्रिड है, अब और बढ़ेगा। गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऑफिस स्टाफ को फायदा होगा। लखनऊ एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, वहां सरकारी कर्मचारियों पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। कानपुर में टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री के साथ जुड़े ऑफिसेस पहले वर्क फ्रॉम होम का खपत। कोविड पीक पर 2020 से 21 में भारत में करोड़ों लोग घर से काम कर रहे थे।
आईटी सेक्टर में 70 से 80% और अब फिर से रिवाइवल। लेकिन इस बार वजह कोविड नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर है। असर पॉजिटिव है, कम ट्रैवल, कम खर्च, बेहतर बैलेंस और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्दी है। और अगर नेगेटिव देखा जाए तो आइसोलेशन, टीम स्पिरिट कम होगा, कुछ जॉब्स में मुश्किलें हो सकती हैं और इसलिए हाइब्रिड बेस्ट ऑप्शन है। सरकारों की भूमिका, यूपी ने लीड किया, दूसरे राज्य फॉलो करें, केंद्र में पॉलिसी गाइडलाइंस आ सकती हैं। राय दे कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।